नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके ही चैनल लास्ट एग्जाम ट्रिक्स पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड वीडियो जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। इसमें आप ये मान के चलो कि आपके 4-5 नंबर तो पक्के हैं भाई। तो वीडियो पूरी देखना, ऐसा ना हो कि कहीं आप जो स्किप कर दो और वो पर्सन है वही आज आ जाए। तो सबसे पहले तो आप सभी को जिनका आज एग्ज़ाम है बेस्ट ऑफ लक। और जो क्वेश्चन जो पूछे जाए आज जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं तो वो ज़रूर बताना भाई, या तो इंस्टा पे बता देना मेरे, या फिर कमेंट में जो है मैसेज कर देना। तो देखिए शुरू करते हैं, आपका कीमती टाइम है उसको ख़राब किए बगैर। देखो सभी जो क्वेश्चन हैं वन लाइनर हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 मिनट है वो आपके ख़राब होंगे। तो देखना पूरी वीडियो, और इसमें से 4-5 तो पक्के आने वाले हैं भाई। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें राष्ट्रपति जो बिडेन की नई टीम में यूएसए की सर्जन जनरल के रूप में नामांकित किया गया है, तो वो है विवेक मूर्ति भाई। ये पहले जो क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन है, ये तो हैं करंट से, फिर साइंस से, और फिर जीके के आएंगे भाई। तो सभी आपको इसमें सभी मसाला मिलेगा। तो देखिए टाइम की पहली जो किड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो ये है गीतांजलि राव। 15 वर्षीय वैज्ञानिक है ये, जो भारतीय मूल की हैं अमेरिका में। तो उनको ये पुरस्कार मिला है, ये किड ऑफ द ईयर चुना गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है, रणजीत सिंह डिसाले को दिया गया है भाई। डिजर्ट नाइट 21 क्या है, भारत फ्रांस के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है भाई। एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास है ये, फ्रांस और भारत का। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये है सुनीत शर्मा। 55वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अच्युतम नमूद्री। बड़ा लंबा नाम है, थोड़ा ध्यान रखना, ये वैसे याद रह जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अपना उद्यम शुरू करने के लिए छोटी रकम की कर्ज स्वीकृत किए जाते हैं। अधिकतम रकम जो स्वीकृत की जाती है वह है तो 10 लाख रुपए तक का, मतलब स्वीकृत किए जाते हैं, 10 लाख रुपए दिए जाते हैं इसमें कर्ज के रूप में। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, तो ये सबसे ज़्यादा रहेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश का। वन कर्मण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, तो ये जो अपने के सिवान है इसरो वाले, तो इनको ये दिया गया भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित होगी 5+3+3+4। और ये जो 2020 वाली शिक्षा नीति है ये 1986 वाले में प्रतिस्थापित होगी। ठीक है, 10+2 वाली जो 86 में आई थी ये। अगला है वाईचिंग भूटिया के नाम पर फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है दोस्तों सिक्किम में। खेलो इंडिया युवा खेल 2020 का कहाँ आयोजन किए गए थे, ये गुवाहाटी में किए गए थे 2020 वाले। और 2021 के जो होने हैं वो होंगे पंचकुला हरियाणा में। और अगला है हमारा प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो यूनिवर्सिटी गेम थे इनका उड़ीसा में किया गया था, और इसमें जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी वो टॉप पे रही थी। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है सेलुलोज, ये साइंस से आ गया भाई। पृथ्वी पर सर्वाधिक जो मात्रा में पाया जाता है वो है सेलुलोज। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं, बाकी आप सभी को पता ही है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो मैथ के हैं उनमें लगे रहो आराम आराम से और वो टाइम निकल जाए, तो थोड़ा सा मतलब स्पीड बनाए रखना। अगला हमारा कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। ये प्रश्न इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। सजीव की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होती है भाई। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है, और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। कैमिलो गोल्जी थे ने गोल्जिकाई की खोज की थी, इन्होंने गोल्जिकाई की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है भाई। टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण लाल होता है। कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को बोला जाता है। कोशिका की जो ट्रैफिक पुलिस है वो गोल्जिकाई को बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। एक है रक्त का थक्का फाइब्रिन प्रोटीन बनाती है भाई। जो रक्त का थक्का बनता है अपने वो फाइब्रिन प्रोटीन बनाती है। और जल में जो विले विटामिन हैं वो बीसी हैं, बीसी जल में विले हैं ये। और वसा में एडीईके हैं। विटामिन ए गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ए है वो गाजर में पाया जाता है भाई। विटामिन सी हरी मिर्च में, ये देखो विटामिन सी वैसे तो मतलब आप सभी को पता है कि भाई हाँ जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी हरी मिर्च में भी पाया जाता है। तो ये मतलब पूछ लिया जाता है, जो अलग होता है ना थोड़ा हटके, वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन बोला जाता है।
ब्यूटी विटामिन भी बोल देते हैं इसे इंग्लिश में। और विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट होता है। वही विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से शरीर में बनता है वो है विटामिन डी। लार की पीएच, लार की जो पीएच होती है वो 6.8 से 7.2 के बीच होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, ये आप थोड़ा ध्यान रखना। छोटी आंत होती है उसमें भोजन का पाचन होता है, बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण ही होता है। जल का जो अवशोषण किया जाता है वो बड़ी आंत में किया जाता है। फिर है सिक्किम, और ये जो सिक्किम है, सिक्किम सिक्किम नहीं सिक्किम, तो ये जो सिक्किम है ये बड़ी आंत का भाग है। और इसमें क्या कार्य है, इसका मानव शरीर में कोई कार्य नहीं है भाई। ये जो अपेंडिक्स का दर्द होता है अपने, तो वो इसी में होता है, और इसका वैसे कोई कार्य भी नहीं है। बड़ी मिश्रित ग्रंथि है सबसे जो शरीर की, वो है अग्नाशय। बिलरुबिन की मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग हो जाता है भाई। पित्तरस होता है ये बिलरुबिन, तो इसकी मात्रा बढ़ने से पीलिया रोग हो जाता है। यूरिया को जो अमोनिया में बदलता है तो वो यकृत या लीवर बोल सकते हैं हम, ये बदलता है। शराब पीने से ये जो यकृत का सिरोसिस रोग होता है, ये शराब पीने से हो जाता है। पित्तरस का निर्माण यकृत में होता है। पित्तरस का जो निर्माण होता है अपने, वो यकृत में होता है, लेकिन जो स्टोर होता है ये, तो ये पित्ताशय में होता है। पित्तरस का संचयन पित्ताशय में होता है। फिर है अगला हमारा कि रक्त दाब को एड्रिनल ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो अपना बीपी होता है उसको एड्रिनल ग्रंथि है उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है भाई। अगला हमारा कि मलेरिया रोग होता है जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। और डेंगू होता है वो होता है मादा एडीज मच्छर के काटने से। ये जो मादा मच्छर होते हैं ना, यही बीमारी ज़्यादा फैलाते हैं, एडीज मच्छर। एक चीज़ और कि डेंगू जो बुखार जो होती है, वो जो मच्छर होता है ये एडीज मच्छर, तो ये दिन में काटता है, एक चीज़ ये। और एक ये स्वच्छ जल होता है, जो जमा शुद्ध जल होता है उसी में मतलब ये पाया जाता है। एड्स की जांच एलिसा टेस्ट और पीसीआर से की जाती है। ये टेस्ट आप ध्यान रखना थोड़े, एलिसा टेस्ट और पीसीआर। और पीसीआर से शायद कोविड-19 की भी मतलब जांच की जाती है। निद्रा रोग शीशी जो मक्खी होती है उसके काटने से होता है भाई। शीशी, नींद तो मुझे भी वैसे ज़्यादा आती है, तो कहीं इसी ने नहीं काट रखा पता नहीं। इटाई रोग कैडमियम के प्रदूषण से होता है भाई। और मिनीमाता रोग शरीर में जो पारे की अधिकता हो जाती है उसके कारण होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक अगर हम बात करें तो डायरेप्टर होता है। और पृथ्वी से पलायन वेग, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। पृथ्वी जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है, सोडियम Na। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, एक चीज़ ये आप ध्यान रखना। एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है ब्यूटेन, और इसमें एथिल मरकैप्टन जो गैस है वो मिलाई जाती है, क्योंकि जो ब्यूटेन होती है उसका कुछ पता नहीं चलता। तो लीकेज जब ये एलपीजी लीकेज हो जाती है तो उसका पता नहीं चलता, इसलिए मरकैप्टन इसमें मिलाया जाता है भाई। और अगला हमारा है कि पानी में रखा जाने वाला तत्व फास्फोरस होता है। पानी जो फास्फोरस होता है उसको पानी में रखा जाता है। तो ये अपने हो गए साइंस के क्वेश्चन। अब आते हैं हम जीके के कि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना कितने दिन तक मंत्री पद पर बना से रह सकता है। तो भाई वो 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर उसे मतलब ये सदस्यता लेनी ही पड़ेगी, चाहे तो कहीं से लो, राज्यसभा से लो या सिर्फ लोकसभा से, कहीं से भी लो, तो ये लेनी पड़ेगी भाई। लोकसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करता है, तो ये होता है स्पीकर। अगला है किस राज्य में पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तन में आया था। तो सबसे पहले जो अपना जो पंचायती राज है वो राजस्थान के नागौर में लगा था भाई। और जेबी वीटो शक्ति का जो प्रयोग सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने किया था, तो ये पूछा जाता, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है ज्ञानी जैल सिंह, और ये कोई मतलब डाकघर से संबंधित था विधेयक, उसमें ये काम में लिया था इसने जेबी वीटो में मतलब कोई भी जो होता है इनके पास आता है भी, हाँ ठीक है आपको इस पर साइन करना है वगैरह वगैरह, तो उनको ये मतलब पेंडिंग छोड़ देते हैं, तो वो जेबी वीटो माना जाता है उसे। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, तो ये 3 बार हो चुकी है भाई। पहली हुई थी 1962 में जब पाकिस्तान का चीन और भारत का युद्ध हुआ था, 62 वाला। फिर 71 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और 75 में जब आंतरिक अशांति हुई थी तब लगा था ये। अगला हमारा कि आपात उपबंध किस देश से लिए गए, तो जर्मनी के संविधान से ये लिए गए हैं भाई।
सिंधु घाटी सभ्यता में खोजे गए कौन से स्थल पर एक गोदीवाड़ा के अवशेष मिले? तो लोथल। गोदीवाड़ा मतलब ये जो अपने आते हैं ना, नाम याद नहीं आ रहा उसका। नर्तकी की कहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना। चन्ना या चारण क्या था? तो बुद्ध का सारथी था, उसको चन्ना या चारण बोला जाता था। मौर्य काल में हिरण्यकर से तात्पर्य क्या है? एक प्रकार का ये युद्ध कर होता था उस टाइम। और दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने प्रथम बार शराब बनाने एवं बेचने का प्रतिबंध लगाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये लगाया था भाई। सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान? तो ये मोहम्मद तुगलक था। पागल सुल्तान भी बोलते थे इसको। मतलब जो भी कार्य इसने करने का जो ट्राई किया वो किस्मत इसकी मतलब खराब थी, तो सब कुछ गलत हुआ। राजधानी परिवर्तन ले लो, या फिर जो इसने सिक्के डाले थे, मतलब इसने बोला था कि ये जो सोने के सिक्के हैं इनको मतलब तांबे के सिक्के बराबर माना जाएगा, मतलब ऐसे ऐसे इसने बहुत से काम किए थे। तो ये रहा था। अहमद शाह अब्दाली कौन था? इससे पहले क्या है, ये भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष है शंकराचार्य। किस शासक को जिंदा पीर के नाम से भी पूछा जाता था? तो ये औरंगजेब, बहुत ही खराब आदमी था भाई। अहमद शाह अब्दाली कौन था? तो नादिर शाह का सेनापति था ये। तो नादिर शाह जो आपने देखी होगी अहमद शाह अब्दाली, जो 1761 में जो मराठा के साथ युद्ध हुआ था तीसरा पानीपत का, वो फिल्म भी आई थी। तो ये जो था ये नादिर शाह का सेनापति था। और नादिर शाह वो बंदा था जो 1739 में आया था भारत, और ये बहुत ज़्यादा लूटपाट करके गया था भाई। ये एक तो लेके गया था कोई नूर हीरा अपने साथ जो मुगलों के पास था, और मुगलों के पास एक और जो इनका मयूर सिंहासन था तो वो था, वो भी अपने साथ ले गया। वो याद आ गया भाई। गोदीवाड़ा जो था पीछे वो बंदरगाह होता है ना, वो उससे बोलते हैं गोदीवाड़ा। अगला है हमारा कि किसने भारतीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को माउंटबेटन योजना बोला जाता है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं वीडी सावरकर। 1905 के विभाजन के पश्चात बंगाल पुनः कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, और ये उस टाइम लॉर्ड कर्जन था जब 1905 में विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां, ये 2-3 बंदे थे। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार का प्रयोग कहाँ? ये साउथ अफ्रीका में मतलब किया था इन्होंने पहली बार। अंग्रेजी शासन के विरोध में जेल में भूख हड़ताल के कारण शहीद होने वाला भारतीय देशभक्त था जितिन दास। इन्होंने शायद 62 या 63 दिन तक लगातार भूख हड़ताल की थी और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। 1757 में बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था ये था। और गदर पार्टी की स्थापना किसने वह कहाँ की थी? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दिवस से संबंधित आप एक थोड़ा ना देख के चला जाना, बहुत ही कन्फर्म मतलब एक आता है ये क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? तो ये 1498 में आया था भाई। और महात्मा गांधी द्वारा संपादित समाचार पत्र हरिजन है। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922 में, और इसमें जो पुलिस वालों को जला के मार दिया था। तो उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन था वो वापस भी ले लिया था। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये मनीला फिलीपींस में है भाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी है जनरल डायर है भाई। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। और 1875 में जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी। लौह पुरुष के नाम से विख्यात हैं तो वल्लभ भाई पटेल। गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो इन्हीं को मिला था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी 1939 में। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा है। जय जवान जय किसान में जय विज्ञान जोड़ने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और इससे पहले जो जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो सदस्य देशों की संख्या इसमें 15 होती है, और 5 इसमें स्थायी देश हैं और 10 हैं इसमें अस्थायी देश। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में।
ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की जो दीवार है उसकी लंबाई कितनी है वास्तविक, तो 2400 किलोमीटर है। ये ऐसी दीवार है जो मतलब आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हो, मतलब एक अलग ही पट्टी मतलब यहाँ दिख जाएगी इसकी ये। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी भारत की जो दीवार है, मतलब विश्व की मान सकते हो आप, विश्व की जो चीन की जो दीवार है उसके बाद जो दीवार है वो है कुंभलगढ़ राजस्थान वाले। अगला हमारा पंपास घास के मैदान कहाँ स्थित हैं, तो ये है अर्जेंटीना में। झेलम नदी के किनारे बसा हुआ नगर श्रीनगर है। हीराकुंड बांध महानदी पे है। भारत की स्थल सीमा की जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। कोलार की जो स्वर्ण खाने हैं वो हैं कर्नाटक में। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है, तो वो है झारखंड में। अगर थोरियम का पूछ लिया जाए तो वो केरल में है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाली धातु है चांदी। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम है माइक्रोफोन। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो ये है माइक्रोफोन। तो ये हो गए भाई अपने 100 क्वेश्चन, और इसमें से मतलब 4-5 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे। और एक चीज़ आप देखो, आज जिनका भी एग्ज़ाम है तो वही मतलब ज़रूर बता देना कि भी हाँ कौन सा क्या क्या आया था आज। तो मैं अपनी जो इंस्टा आई डी है वो भी पिन कर दूंगा इसमें। और इसके अलावा अगर आप वैसे ही कमेंट में बताना चाहो तो वैसे भी बता देना। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।